हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी फिजिकल केमिस्ट्री इसी चैप्टर के ऊपर बेस्ड है। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे एग्जैक्टली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली। सबसे पहले हम समझेंगे कि केमिस्ट्री होती क्या है। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडीज़ मैटर, कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड चेंजेस। केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ के हर एरिया में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन, फूड, फर्टिलाइजर्स, सोप्स, फ्यूल्स एंड प्लास्टिक्स। जैसे आप सुबह टूथपेस्ट यूज़ करते हो, शैम्पू यूज़ करते हो, मेडिसिन लेते हो, सब केमिस्ट्री की एप्लीकेशन है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर एग्जाम्पल, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की वजह से ही क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। मेडिसिन की एग्जांपल लें तो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, पेन किलर्स हैं, सब केमिस्ट्री की हेल्प से ही बनते हैं। इंडस्ट्री में पेंट्स, सीमेंट, ग्लास, प्लास्टिक सब केमिकल इंडस्ट्रीज में ही बनते हैं। सो डेफिनेशन है, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडीज मैटर, its composition, properties and changes। ये हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 2 इज, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, मैंने अभी बताया आपको कि केमिस्ट्री इज यूज्ड इन मेडिसिन्स, फर्टिलाइजर्स, फ्यूल्स, सोप्स, प्लास्टिक and also food preservatives। Next is matter। अब मैटर क्या होता है? देखिए, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जो भी चीज़ जगह घेरती है और जिसका मास होता है उसे हम मैटर कहते हैं। जैसे कि एयर मैटर है या नहीं, से हम कभी भी बैलून को हवा से भरते हैं, इसका मतलब हवा ने कुछ जगह बैलून के अंदर घेरी है, इसका मतलब कि हवा का मास भी होता है। तो हम क्या लिखेंगे डेफिनेशन इसकी, मैटर की? एनीथिंग विच हैज मास, occupies space is called matter। इसके बाद हम करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर मेनली 3 स्टेट्स में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली मैटर जो है टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। पार्टिकल्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से ही सॉलिड, लिक्विड और गैस बनते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे सॉलिड। तो सॉलिड क्या होता है? सॉलिड में पार्टिकल्स बड़े ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब पार्टिकल्स के बीच में ऑलमोस्ट कोई स्पेस नहीं होती। इसी वजह से सॉलिड की शेप फिक्स्ड होती है, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ले लेंगे आयरन, वुड, आइस। जैसे कि अब रियल लाइफ एग्जाम्पल लें तो क्लासरूम में स्टूडेंट्स अगर बिल्कुल क्लोज बैठ जाएंगे तो मूवमेंट बहुत कम होगी। जस्ट लाइक दैट सॉलिड्स में पार्टिकल्स बड़े ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। नंबर 2 स्टेट ऑफ मैटर इज लिक्विड। अब लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े दूर होते हैं, पार्टिकल्स स्लाइड कर सकते हैं क्योंकि इनके बीच स्पेस होती है, इसीलिए लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती, हाँ, बट वॉल्यूम फिक्स होता है। एग्जाम्पल जैसे वाटर, मिल्क, ऑयल। अब जैसे स्टूडेंट्स थोड़ा दूर बैठेंगे तो उनके बीच मूवमेंट हो सकती है क्योंकि उनके बीच थोड़ा सा स्पेस आ गया है। थर्ड इज गैस। अब गैस में पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं,
पार्टिकल्स फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं, इसीलिए गैस की शेप फिक्स नहीं होती और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे स्टूडेंट्स पूरी ग्राउंड में फ्रीली भाग रहे होते हैं, वैसे ही गैस पार्टिकल्स भी फ्रीली मूव करते हैं। यहाँ से हम नोट डाउन करेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ द मैटर। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि मैटर दैट इज मेड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। And these arrangement of the particles decides solid, liquid and C gas। यहाँ पर हम एक टेबुलर फॉर्म में एक टेबल बनाएंगे स्टेट्स ऑफ मैटर का। States of matter। State, particle arrangement, shape, volume and example। जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, बस उसी को हम टेबल की फॉर्म में लिखेंगे। सॉलिड, पहली स्टेट है सॉलिड। आपको पता है, यहाँ मैंने बताया था कि यहाँ पार्टिकल्स दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड। पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। इसकी शेप फिक्स्ड है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड है और इसकी एग्जाम्पल है आइस। ओके, लिक्विड, नेक्स्ट स्टेट इज लिक्विड। यहाँ मैंने बताया था कि द पार्टिकल्स दे आर स्लाइटली अवे। शेप फिक्स्ड नहीं है, वॉल्यूम फिक्स्ड है इसका, जैसे कि वाटर। थर्ड इज गैस। यहाँ पे पार्टिकल्स they are very far away। अगेन इसकी शेप फिक्स नहीं है, जिस शेप में डालेंगे उसी शेप का ये बन जाता है। इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। इसकी एग्जाम्पल है एयर, डिफरेंट गैसेस इन द एयर। अब नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। चेंजेस दो तरह के होते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, सिर्फ साइज, शेप और स्टेट चेंज होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आइस और वाटर। अब दोनों की शेप अलग है, एक है सॉलिड और एक है लिक्विड, पर दोनों है पानी से ही बने हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर हमारे पास छोटा सा पेपर ले ले, उसके हम सीजर से कट कर देते हैं, 2 पीसेस कर देते हैं, तो इसमें क्या पेपर चेंज हो जाएगा? पेपर ही रहेगा, बट ओनली साइज विल चेंज। 2 छोटे साइज के पेपर्स बन जाएंगे। ठीक है। अब वाटर बॉयल करते हैं, उसमें भी पानी हमारा दैट रिमेन्स द सेम, उससे भी वाटर चेंज नहीं हो जाता है, वाटर विल रिमेन द सेम इन द बॉइलिंग वाटर ऑल्सो। सो दिस टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड एज अ फिजिकल चेंज। अब केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसमें नया सब्सटेंस बनता है, ओरिजिनल सब्सटेंस चेंज हो जाता है। जैसे कि हम बर्निंग पेपर, अगर आप कागज़ को जलाएंगे तो उसकी ऐश बन जाएगी, राख बन जाएगी। मतलब ओरिजिनली पहले वो कागज़ था, उसके बाद वो राख बन गई। रस्टिंग, सेकेंड एग्जाम्पल इज रस्टिंग आयरन। जब आयरन को रस्ट लग जाती है, आपके घरों में लोहे की चीज़ें होती हैं, उनको जंग लग जाती है, तो आयरन की फॉर्म चेंज हो जाती है। सो सच टाइप ऑफ चेंजेस दे आर कॉल्ड एज केमिकल चेंजेस।
a change in which no new substance is formed. No new substance is formed, and only shape, size, or the state changes is called physical change. For example, melting of the ice, boiling water, cutting of the paper, etc. Number 2 is chemical change. A change in which new substance is formed and original substance changes is called chemical change. For example, burning paper, rusting of the iron. कभी कभी एग्जाम्स में डिफरेंस भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. सो अब हम डिफरेंस लिख लेते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस? फिजिकल चेंज, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, and chemical change. Number 1, no new substance is formed. कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है. यहाँ हम लिखेंगे कि न्यू सब्सटेंस is formed. यहाँ composition remains the same. composition change नहीं होती है. यहाँ पे composition changes. Third is it is reversible. वाटर से आइस बना सकते हैं, आइस से फिर से वाटर बन सकती है, बट यहाँ पे दिस इज इरिवर्सिबल. एक बार कागज़ जल गया तो उसको वापस हम कागज़ में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. नंबर लास्ट 4 इज ओनली द फॉर्म चेंजेस. सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, ओनली द फॉर्म चेंजेस. इसका मतलब ये है. यहाँ पे 4th पॉइंट है, यहाँ पे आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, चीज़ कुछ की कुछ बन जाती है. Here the identity changes. So these are the differences. Next topic we will do is properties of the matter. देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अगेन 2 तरह की होती हैं. एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज. वो प्रॉपर्टीज जिसमें सब्सटेंस चेंज नहीं होता है, जो बिना सब्सटेंस को चेंज किए ऑब्जर्व की जा सकती हैं, उनको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़. फॉर एग्जांपल कलर, स्मेल, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, इस तरह की चेंजेस को हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़. अब नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो केमिकल रिएक्शन के टाइम पे ऑब्जर्व होती हैं. जो प्रॉपर्टीज़ हम केमिकल रिएक्शन के टाइम पे पता चलती हैं उनको केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं. जिस तरह से वही अगेन एग्जांपल्स ऑफ द सेम, बर्निंग ऑफ द पेपर, रस्टिंग ऑफ द आयरन, एटसेट्रा. फिजिकल प्रॉपर्टीज़.
properties which do not change the substance are called physical properties. For example, color, smell, density, etc. Chemical properties. Chemical properties, properties which form a new substance is called chemical properties. For example, burning of paper or rusting. नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट्स इन केमिस्ट्री. साइंस में एक्यूरेट मेजरमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसीलिए साइंटिस्ट स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज़ करते हैं. सबसे पहले जैसे कि एसआई सिस्टम आपने सुना होगा. एसआई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. जैसे इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट्स हैं, लेंथ को आप मेजर करते हैं मीटर्स में, मास को किलोग्राम्स में, टाइम को सेकेंड में, टेम्परेचर को केल्विन में. और केमिस्ट्री में हम मोस्टली केल्विन स्केल ही यूज़ करते हैं. साइंटिस्ट्स यूज एसआई यूनिट्स फॉर measurement. So important SI units जैसे कि लेंथ को हम मेजर करेंगे मीटर्स में, जिसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं. मास को मेजर करते हैं किलोग्राम्स में, जिसको हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं. टाइम को हम मेजर करते हैं सेकेंड्स में, जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं. टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं केल्विन में, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल की. अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है टेम्परेचर कन्वर्शन का. अगर आपको टेम्परेचर देखें, दो तरीके से मेजर किया जाता है, डिग्री सेल्सियस और केल्विन्स में. अगर आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हो तो उसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए फॉर्मूला है केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273. आपने डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करना है, दैट विल कन्वर्ट इनटू केल्विन्स. जैसे कि एग्जांपल करते हैं हम एक 27 डिग्री सेल्सियस, इसको कन्वर्ट करना हो केल्विन्स में तो क्या बन जाएगा. 27 में हम ऐड कर देंगे 273 एंड वी विल गेट 300 केल्विन टेम्परेचर. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मास वर्सेस वेट. ये आपने बहुत बार सुना होगा कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है. देखें, मास क्या होता है और वेट क्या होता है. यूजुअली मास और वेट को लोग सेम ही समझते हैं, बट दोनों डिफरेंट होते हैं. मास का मतलब है अमाउंट ऑफ मैटर, किसी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर प्रेजेंट है. मास हर जगह सेम रहता है. ऑलवेज रिमेंबर, मास क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट में उसके अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है, उसको मास कहा जाता है, और मास हर जगह सेम होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर अर्थ पर किसी बॉडी का मास 50 kg है तो मून पर भी चले जाओ, चाहे वहाँ पे भी उसका मास 50 kg ही रहेगा. इस तरह से वेट. अब वेट क्या होता है. वेट ग्रेविटी की वजह से लगने वाला फोर्स होता है. मतलब ग्रेविटी की वजह से क्या फोर्स लग रही है उसको हम वेट बोलते हैं. वेट ग्रेविटी पे डिपेंड करता है. अब मून पर ग्रेविटी कम होती है
और अर्थ पर ग्रेविटी ज़्यादा होती है, तो अगर मून पर ग्रेविटी कम होगी तो मून पर वेट भी कम ही लगेगा। What is mass? It's the amount of the matter present in an object. Amount of matter present in an object. And what is the weight? It is a force due to gravity. It is the same everywhere. And it changes with the gravity. सो आपने ये दो चीज़ें हमेशा याद रखनी है मास और वेट के केस में। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट और इट इज सेम एवरीवेयर, वेदर इट इज इन अर्थ और इट इज इन मून, मास विल रिमेन द सेम। वेट क्या होता है? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, इट चेंजेस विद द ग्रेविटी। अगर मून पे ग्रेविटी कम है तो वेट भी कम हो जाएगा, अर्थ पे ग्रेविटी ज़्यादा है तो वेट भी ज़्यादा हो जाएगा। सो रिवाइज दीज नोट्स अगेन एंड अगेन, इट विल हेल्प यू इन clearing all your concepts. Thank you.